नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया, जहां मैं हूं आपके साथ सौम्या। तो देश का आम बजट कुछ ही घंटों में आने वाला है। मोदी सरकार 2.0 का आज आखिरी बजट होगा, लेकिन बजट को लेकर जनता की क्या कुछ राय है, आपको दिखाते हैं। सरकार से क्या उम्मीद करते हैं आने वाले सरकार से हम ये करते हैं भैया, हमारी जो है ये थोड़ा सस्ता हो पाए तो हम सब चीज़ करवा पाए भैया। तो आपको बता दें कि आज देश का आम बजट पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश करेंगी। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री पेश करेंगी आम बजट। उस लाल पिटारे में क्या कुछ होगा, ये इस 11 बजे खुलेगा और पता चलेगा। जहां आम जनता को इस बजट से बेहद उम्मीदें हैं। जनता चाहती है कि पेट्रोल, डीजल जैसी चीजों में गिरावट करे सरकार, साथ ही गैस सिलेंडर के दामों में गिरावट करे, साथ ही जो खाने की सामग्रियां हैं उस पर भी राहत दे सरकार। साथ ही आपको बता दें कि इस बार के बजट में कई चीजों पर सरकार का फोकस हो सकता है। जहां आर्थिक सर्वेक्षण में इस बार निर्मला सीतारमण ने 6.5 जीडीपी रहने का अनुमान जताया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि भारत निरंतर तेजी से ग्रोथ करने वाला देश बना रहेगा। वहीं आपको बता दें कि इस बार आयकर में छूट का दायरा बढ़े, ऐसा जनता चाहती है। हर बार टैक्स को लेकर के जनता की काफी उम्मीदें रहती हैं सरकार के बजट से। साथ ही आपको बता दें कि इस बार मोदी सरकार कई मुख्य बिंदुओं पर अपने बजट को पेश कर सकती है, क्योंकि 2024 के चुनाव भी हैं। इसके मद्देनजर ये आखिरी बजट है और जनता को इस बजट के माध्यम से लुभाने की भी कोशिश करेगी मोदी सरकार। तो इस बार आत्मनिर्भर भारत मिशन पर मोदी सरकार की नजर रहेगी, इस पर ध्यान दिया जाएगा। साथ ही लोकल फॉर वोकल, यानी कि लोकल फॉर वोकल पर भी, इस मिशन पर जो मोदी सरकार ने लॉन्च किया था, इसको लेकर के भी कई चीजें सामने आ सकती हैं। कई संशोधन किए जा सकते हैं, जहां जिले स्तर पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी नीतियों को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। साथ ही मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट पर भी, मेक इन इंडिया मिशन पर जो तेजी के साथ एक समय पर बढ़ा था, वो बीच में कहीं ना कहीं ढीला पड़ गया, उस पे भी तेजी ला सकती है मोदी सरकार। उसको लेकर के भी कई बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं। साथ ही आपको बता दें, एक्सपोर्ट हब बनाने की भी बड़ी तैयारी है। हेल्थ इंश्योरेंस को दे सकती है बढ़ावा। आपको बता दें कि अगर बात की जाए तो भारतीय पूरे दुनिया में हेल्थ इंश्योरेंस कराने में सबसे पीछे है और इसको लेकर के सरकार हेल्थ इंश्योरेंस में बढ़ावा देने के लिए कई चीजें ला सकती है। और इस बजट पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बसंत कश्यप संवाददाता ऋषिकेश, विनोद गुप्ता ब्यूरो चीफ चंडीगढ़ और जयवीर मावी संवाददाता गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। जी, सबसे पहले मेरा सवाल बसंत कश्यप, ऋषिकेश आपसे है कि जिस तरीके से आज 11 बजे आम बजट पेश होने वाला है, ये जनता का बजट है, क्योंकि ये आम जनता इससे बहुत उम्मीदें लगा करके बैठी है कि उसके किचन में राहत मिलेगी। गृहिणियों को उम्मीद है कि उनके किचन में उनको राहत मिलेगी, तो बिजनेस क्लास लोगों को उम्मीद है कि जीएसटी स्लैब्स में कुछ छूट मिलेगी। बहुत सारी उम्मीदें लगाई जा रही हैं, जहां युवाओं को शिक्षा क्षेत्र में उम्मीदें हैं। जी बसंत, आपने जनता से बातचीत की होगी, और क्या कुछ उम्मीदें हैं आज के इस बजट से आम जन को? जी बसंत, आप सुन पा रहे हैं?
जी जी बसंत, आप सुन पा रहे हैं? जी बसंत, आज आम जनता का बजट आ रहा है, लोगों से बातचीत की, क्या है लोगों की उम्मीदें आज के इस बजट से? तो वित्त मंत्री के पिटारे में किसके लिए क्या होगा ये तो आज 11 बजे ही पता चलेगा, लेकिन बहुत सारी उम्मीदें हैं, आम जन को बहुत सारी उम्मीदें हैं और हर वर्ग के लोगों के लिए इस बार बजट में कुछ ना कुछ हो सकता है, ऐसी उम्मीदें जताई जा रही हैं। लेकिन कितनी राहत मिलेगी इस बजट से ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जहां लोगों को सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं कि पेट्रोल डीजल के जो ये आसमान छूते दाम है इसमें राहत मिलेगी, साथ ही जिस तरीके से गैस सिलेंडर जैसी महत्वपूर्ण चीज में बढ़ते हुए दाम है, इससे गृहिणियां बेहद परेशान हैं, इसको लेकर के भी छूट की उन्हें उम्मीद है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषिकेश से बसंत जुड़े हुए हैं। जी बसंत, आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी जी जी, आज जैसा हम सबको पता है कि आम जन का बजट आ रहा है, यानी आम बजट आ रहा है, इसको लेकर जनता को बहुत सारी उम्मीदें हैं। आपने भी लोगों से चर्चा की होगी, आप बैठे होंगे, लोगों ने अपनी राय रखी होगी, क्या कुछ समझ में आया कि लोग क्या चाह रहे हैं इस बजट से? बिल्कुल, मोदी सरकार 2.0 का आज बजट पेश होना है। वित्त मंत्री महिला सीतारमण जो है वो 11 बजे सदन के पटल पर आज बजट रखेगी। आम बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है, इसको लेकर सभी की निगाहें और सभी चिंतित भी है, क्योंकि हर बार जो बजट आता है उसमें महंगाई की मार हर बार देखनी पड़ती है। तो कहा जा सकता है इस बार जो बजट आएगा उसमें निगाहें सबकी बनी हुई है। जिस तरह से बजट आना है, 11 बजे बजट आएगा तो लोग काफी निगाहें बनाए हुए हैं। कुछ व्यापारी वर्ग के लोग भी है, कुछ टैक्सपेयर के, नॉन टैक्सपेयर के, उन्हीं से बात कर लेते हैं कि किस तरह से बजट आने वाला है और उस बजट में क्या कुछ रहने वाला है। कितनी उम्मीद है आपको इस बजट पे? हम चाहते हैं कि बजट सामान्य रूप से अच्छा रहे, कर्मचारी वर्ग के लिए छूट मिले और गैस दूध की व्यवस्था में जैसे गैस है, राशन है, सब व्यक्तियों को इसमें राहत मिलनी चाहिए, जिससे आदमी और महिलाएं खुश रहें ताकि गैस। देखिए, बिल्कुल आप लोग भी यहाँ पर आए हैं, मौजूद हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी बजट पेश हुआ, ठीक 11 बजे सीतारमण बजट पेश करेगी। कितनी उम्मीदें हैं, क्योंकि हर बार टैक्स की लगता है कि इनकम टैक्स में छूट मिले, लेकिन छूट नहीं मिलती। इस बार क्या उम्मीद है कि छूट मिल पाएगी इनकम टैक्स में? हमारा सरकार से यही कहना है कि जितना टैक्स है वो कम किया जाए और ये पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए जाए, जिससे कि ये आम जनता पे जो ये लोड पड़ रहा है ये ज्यादा करके डीजल और पेट्रोल के बढ़ने के कारण है, तथा सरकारी जो कर्मचारी है उनको भी टैक्स में रिपीट मिले। और मैं हमारी भारत सरकार से ये निवेदन है कि आम वर्ग के आदमी को सोचते हुए ही टैक्स बजट को पास करें। बिल्कुल, देखिए कुछ और लोग भी मौजूद है हमारे साथ, क्योंकि यहाँ पर मॉर्निंग वॉक करने आए थे। लोगों में यही है कि अब बजट पेश होगा तो क्या कुछ आम बजट में खास रहने वाला है, क्योंकि चिंताएं बढ़ जाती है जब घर और किचन में जब लोग जाते हैं तो उनके पास यही रहता है कि घर में किस तरह से जोड़े, किस तरह से बचाए। वो कुशल गृहिणी से भी हमने कल बात की थी, उन्होंने भी यही कहा था कि अगर बजट में कुछ खास रहेगा तो हमारे किचन को थोड़ा सा सहूलियत मिले। किचन में जो सामान है, दूध है और बेकरी का जो सामान है, या फिर आटा है, दाल है, तेल है, जो सामान है, उन सामान में कुछ छूट मिले, टैक्स में छूट मिले तो उनको कुछ 2 रुपए जोड़ने को मिले। तो हमने कल कुशल गृहिणियों से भी बात की थी, उन्होंने भी यही कहा था कि टैक्स में इस बार सरकार को छूट देनी चाहिए, ताकि जो रोजमर्रा की जिंदगी में जीवन जीने वाले जो वस्तु है, सामग्री है, उनको यूज करने के बाद जो पैसा बचता है वो हम अपने बच्चों पर खर्च कर सके। और साथ ही साथ शिक्षा पर भी उन्होंने कहा कि जिस तरह से शिक्षा में लगातार किताबें महंगी हो रही है, पेंसिल महंगी हो रही है, ट्रांसपोर्ट महंगा हो रहा है, उसको लेकर भी यहाँ पर जो महिलाएं थी वो भी यही कह रही थी कि कुछ ना कुछ इस बार सरकार को सोचना चाहिए। मोदी सरकार 2.0 जो इस बार बजट पेश करने जा रही है, सदन के पटल पर वो बजट पेश होगा 11 बजे, उसको लेकर निगाह सबकी बनी है, चिंतित सभी है कि आम बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है। कुछ लोग और भी मौजूद है, उनसे भी जान लेते हैं कि घर तक पहुंचता है ये बजट और घर में जाकर के बजट गड़बड़ा जाता है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या करते हैं आप? बजट जो आज 2.0 मोदी सरकार का जो बजट पेश हो रहा है, हमें पूर्ण उम्मीद है कि वो अच्छा से उसमें ये चले कि बस सभी लोगों को राहत मिले, और विशेषकर किचन का उसमें जरूर राहत मिलनी चाहिए। अब पेट्रोल डीजल का दाम कम होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने गाड़ी से ले ली, लेकिन पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि हम लोग चल नहीं पाते उसमें। और जो गैस सिलेंडर का दाम कम होना चाहिए, तो विशेषकर किचन पर लोड पड़ता है उसका। बिल्कुल, देखिए कुछ और युवा साथी भी मौजूद है, इनकी भी कुछ इच्छाएं रहती है, क्योंकि जब जब बजट आता है तो इनकी इच्छाएं भी और एक बढ़ती है।
जब बजट आएगा तो इनको भी घर में खर्च जो है वो कम होगा और कुशल गृहिणियां इनके ऊपर भी बोझ कम डालेंगी। तो क्या लगता है, कितनी उम्मीद है इस बार? हमें उम्मीद है इस बार की, हो सकता है हमें इस बजट से राहत मिले, और जैसे बच्चों का हो गया, पेट्रोल का हो गया, गैस का हो गया, घर का हो गया, जो भी सामान में हमें थोड़ी राहत मिले, जिससे कि हमें बहुत उम्मीद है इस बजट से इस बार। बिल्कुल। और भी कुछ लोग हैं, आप देखिए युवा अब वर्ग के लोग हैं, मॉर्निंग वॉक करने आए तो देखिए अब इनसे भी जान लेते हैं कि किस तरह से आम बजट में ये खास देखना चाहते हैं, क्योंकि उस आम बजट में क्या खास रहने वाला है। हालांकि वो 11 बजे पिटारा खुलेगा, सदन के पटल पर रखा जाएगा, लेकिन उम्मीदें बहुत है इस बार। उम्मीदें इसलिए बहुत है क्योंकि अगली बार चुनाव है, तो मोदी सरकार क्या कुछ इन लोगों को देने जा रही है ताकि ये लोग फिर से मोदी सरकार को चुने, इस पर भी इनकी निगाहें बनी है। तो क्या कुछ रहने वाला है, कितनी उम्मीद मानते हैं इस बार? उम्मीद फिर भी हमको अच्छा लगता है इस बार बजट में, लेकिन जैसा मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास लेके चलते हैं हमेशा, तो हम चाहते हैं कि सबका मतलब जो बजट हो, सब ऊपर गरीब जो है अमीर है सबको लेके आए और अच्छा रहे सबका। जी बिल्कुल बसंत, आप हमारे साथ लगातार। देश का आम बजट आज सुबह 11 बजे आने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट को पेश करेंगी। इस बजट से जनता को बहुत सारी उम्मीदें हैं। साथ ही इस बजट से लोगों को ये उम्मीद है कि ये बजट शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा होगा, ये बजट हेल्थ के क्षेत्र में अच्छा होगा। लेकिन 11 बजे आज पता चलेगा कि इस बजट में सरकार ने किस वर्ग का सबसे ज्यादा ख्याल रखा है, और इसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जनार्दन मिश्रा जुड़े हुए हैं, विनोद गुप्ता ब्यूरो चीफ चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं, सुनील मालविया हमारे साथ, माफ कीजिएगा, बसंत कश्यप ऋषिकेश से जुड़े हुए हैं, और जयवीर मावी हमारे साथ गाजियाबाद से, और प्रवीण गुप्ता दिल्ली से जुड़े हुए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल होगा वरिष्ठ पत्रकार जनार्दन मिश्रा जी से। जी, आज बजट आने वाला है और इस बार हर क्षेत्र में लोगों को अपने अपने स्तर से उम्मीदें हैं। जहां टैक्स को लेकर बहुत सारे लोगों को उम्मीदें हैं, वहीं अगर हम ऑटो सेक्टर की बात करें तो लगातार ऑटो सेक्टर में गिरावट देखने को मिल रही है। उसके साथ ही सरकार का पूरा उद्देश्य है कि वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर फोकस करे, लेकिन लोगों के बजट से वो गाड़ियां बाहर हैं, क्योंकि उसकी जो चीजें हैं, जो उसकी सामग्री है, वो बेहद महंगी है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार के बजट में इलेक्ट्रॉनिक जो सामग्रियां हैं, जो पार्ट्स मिलते हैं ऑटो सेक्टर से रिलेटेड, उन पर भी सरकार का फोकस है। क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से देखिए, सरकार इस बार दो सबसे बड़े मुद्दे हैं जो एक जनमानस आम आदमी और एक मध्यम वर्गीय सभी परिवार के लिए महत्वपूर्ण है, महंगाई और बेरोजगारी। सरकार इन्हीं दो महत्वपूर्ण मुद्दों पे जो मुझे लगता है कि केंद्रित रहेगी। जैसा आपने कहा कि घर की जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं उसमें भी रोज एक जद्दोजहद है कि कैसे उनको अपने बजट में लाया जाए। जो घर का एक बजट होता है वो बिगड़ चुका है। आप पेट्रोल डीजल की बात करिए, आप खाने के तेल की बात करिए, आप घर के जो रोज के वो हैं उन पर भी, दूध देखिए बढ़ रहा है, दूध कैसे उसको पहुंचा दिया, उसके उस सेक्टर के अलग अपने इश्यूज हैं। तो निश्चित रूप से सरकार जो है छोटे छोटे हर एक सेक्टर पे कैसे उसको ग्रोथ सेक्टर से जोड़ा जा सके, वो एक उसका प्रयास रहेगा। और जिस तरह जो हमारे इस साउथ एशिया में परिस्थितियां हैं आर्थिक रूप से, आपने श्रीलंका को देखा, आपने बांग्लादेश को देखा, आपने पाकिस्तान की हालत देख रहे हैं, तो जिस तरह से वो है वहां पर सरकार जिस तरह से हमें मजबूती दे रही है, वो खड़ी हुई है काफी परेशानियों के बाद भी, तो ये अच्छी एक संदेश है। लेकिन अभी मजबूती को बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि धीरे धीरे चीजें आम आदमी की थाली से, उसकी पकड़ से बाहर चली जा रही हैं। खाने पीने की चीजों में दिक्कत होती जा रही है। तो अब सरकार को इस पर ध्यान देना होगा। और ये मोदी सरकार के दूसरे टर्म का ये आखिरी फुल बजट है, तो इससे बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं हर वर्ग के व्यक्तियों को। जी, तो हमारे साथ हमारे संवाददाता जयवीर मावी भी जुड़े हुए हैं, जो लोगों के बीच में खड़े हुए हैं, और उनसे बात भी करेंगे कि क्या उम्मीदें हैं जनता को इस आम बजट से। जी जयवीर, आप सुन पा रहे हैं? गाजियाबाद से हमारे साथ जयवीर जुड़े हुए हैं। जी, मैं गाजियाबाद से अभी रेलवे स्टेशन पर जो तमाम लोग हैं, जो बजट को लेकर जो लोगों की जो समस्याएं हैं, सभी लोगों का कहना है कि जो बजट है वो आम बजट, जिस तरह जो 5वां बजट केंद्र की सरकार यहाँ पर पारित करे, उसको लेकर तमाम जो लोग हैं उनसे भी हम बात कराएंगे कि आखिर जो बजट है उसको लेकर उन लोगों की क्या सोच है और किस तरह का बजट आम आदमी चाहता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह जो बजट की बात कर रहे थे कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। जो युवा है, अभी आप क्या नाम है आपका? बोलो
यहाँ पर जो लोग हैं अभी हालांकि भीड़ है लेकिन लोग बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जिस तरह से जो बात है, जो आम बजट की हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरह लगातार जो महंगाई बढ़ रही है उसको लेकर लोगों की इच्छा है कि जो बजट है वो कहीं ना कहीं उस बजट में आम लोगों को कुछ छूट मिले, जिससे कि वो उस अपनी जो सुविधाएं, जिस तरह लगातार चाहे रोडवेज बस के किराए हो या फिर रेल के किराए हो, तमाम जो किराए जो बढ़ रहे हैं, जो खर्चे हैं, जो महंगाई है, उससे निजात पाना चाहते हैं। और जिस तरह लगातार सीएनजी, पेट्रोल या फिर डीजल के साथ साथ रसोई गैस की बात करें तो उनके भी दाम काफी बढ़े हुए हैं। और हालांकि जो लोग हैं, आम लोगों को इच्छाएं हैं कि जो बजट है वो कहीं ना कहीं इस बजट में लोगों को छूट दी जाएगी, और जिससे कि आम जनजीवन आसानी से जी गृहिणी अपने घर को चला सके। जी जयवीर, आप कोशिश करिए लोगों से बातचीत करने के लिए, आप लोगों तक पहुंचने की कोशिश करिए, उनसे बात करने की कोशिश करिए। हमारे साथ डॉक्टर अनुपमा श्रीवास्तव, अर्थशास्त्री, लखनऊ से भी जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि इस बार का जो बजट होगा, क्योंकि अनुपमा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लगातार संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ और भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। प्रवीण गुप्ता दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी प्रवीण, आज दिल्ली में ही संसद में ये बजट पेश होने वाला है। दिल्ली की जनता को इस बजट से कितनी उम्मीदें हैं? जी, बात करें दिल्ली की जनता को बजट से कितनी उम्मीदें हैं, तो बजट जो अब पास होने वाला है 11 बजे सीतारमण जी बजट पेश करेंगी। तो पूरी दिल्ली की जनता, पूरे देश की जनता यही सोच रही है कि किसी ना किसी तरीके से जो तेल के दाम है, डीजल के दाम है, सीएनजी के दाम है, या सरसों के तेल की बात करें, आटे की बात करें, तो उनके दाम कम होने चाहिए। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद है यहाँ पार्क में, हम उनसे बात करेंगे कि जो बजट 11 बजे पेश होने वाला है उसमें कितनी गिरावट आनी चाहिए या क्या होना चाहिए। सर, क्या नाम है आपका? मेरा अशोक कुमार गुप्ता। अशोक जी, आज 11 बजे बजट पेश होना है, क्या कहेंगे बजट के बारे में? भाई, कम से कम जो है, जो अपनी इनकम टैक्स की जो रिबेट है उसको बढ़ाना चाहिए। उन्होंने जो पहले सिर्फ 5 लाख, उसमें क्या होता है, इतनी महंगाई हो गई है, क्या नाम, हर चीजों के दाम बढ़ गए हैं जी। और पेट्रोल डीजल का तो पूछो ही नहीं जी। गैस का सिलेंडर महंगा हो गया। एक आम आदमी जो है इससे पूरा दबा हुआ है और उसका क्या नाम, कोई गुजारा नहीं हो रहा। किसी की तनख्वाह 10,000 है, उसका 10,000 में कैसे गुजारा होगा, इतनी महंगाई हो गई है। इनकम टैक्स की रिबेट मिलनी चाहिए। शेयर टैक्स में जीएसटी जो है उसको ठीक करना चाहिए, क्योंकि छोटे व्यापारी जो है, उन संगठित क्षेत्र के जो व्यापारी हैं वो मरे पड़े हुए हैं, उनके पास ना काम है ना धंधा है। उनकी हालत ये हो गई है कि क्या नाम, जो वो अपना रोटी का खर्चा भी बड़ी मुश्किल से निकाल पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो लेबर है उसकी तनख्वाह भी नहीं निकल रही। वो धीरे धीरे लेबर को कम करते जा रहे हैं। जिसके पास पहले 6 आदमी थे, आज वो 2 आदमी रह गए। तो क्योंकि जब उसके पास कमाई नहीं है तो क्या करेगा वो? जी जी, वो यही करेगा ना कि भाई क्या नाम, अपने आदमी कम करे, अपना खर्चे कम करे, जिससे उसको रोटी मिले। तो कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से महंगाई चल रही है उस तरीके से महंगाई जो है कंट्रोल करना चाहिए, गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए। जी। तो कुछ लोग और भी हमारे साथ मौजूद है, मैम, मैं बात करूं, मैं उनसे भी बात कराना चाहूंगा। सर, क्या नाम है आपका? छोटू राम है मेरा। छोटू राम जी, महंगाई को लेके, बजट को लेके आज बजट पेश होना है, क्या कहेंगे उसके बारे में? यही कह रहे हैं कि खाने पीने की चीजें, ये गैस सिलेंडर और जैसे हर चीज के लिए कम होनी चाहिए। गरीब आदमी के लिए जैसे पेट्रोल है, डीजल है, इनकी सब्जियां हैं, पेट्रोल डीजल को कुछ सब्जियां चलती है, तो ये नहीं कम होगा तो कहाँ से होगा, ये कहाँ से करेंगे, ट्रांसपोर्ट कहाँ से देगी। इसीलिए खाने पीने की चीजें और सब्जियां और गैस सिलेंडर, पेट्रोल डीजल, ये चीजें कम होनी चाहिए। टैक्स पे भी कुछ रियायत मिलनी चाहिए। जैसे 5 लाख है, 5 लाख से 10 लाख हो जाए तो और भी बात, जीएसटी में भी कहीं ना कहीं राहत मिलनी चाहिए। कहीं सारे राहत मिलनी चाहिए। वैसे देखा जाए कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे उनसे। सर, क्या नाम है आपका? सर, क्या नाम है आपका? जी, हम तो जो कुछ कहना चाहते हैं, एक ही बात है हमारी कि भाई हर तरह से जो है महंगाई कम होनी चाहिए जी। गरीब आदमी का गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो रहा है आज के टाइम जी। प्रवीण, आप हमारे साथ बने रहिए, और हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ चंडीगढ़ से विनोद गुप्ता भी जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। जी विनोद जी, क्योंकि आज आम बजट पेश होने वाला है, हर वर्ग को कुछ ना कुछ इस बजट से उम्मीदें हैं, और जिस तरीके का कल हमने इकोनॉमिक सर्वे देखा तो उसमें इस बार जीडीपी 6.4 रहने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही इस बार लोकल फॉर वोकल पर दोबारा से तेजी पकड़ी जाएगी। क्या इस बजट से चंडीगढ़ की जनता को उम्मीदें हैं?
आज आम बजट की बात करें तो कहीं ना कहीं आज जो आम बजट पेश होने वाला है 11 बजे, जिसके शुरुआत जो है राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होगी और पहली बार शायद जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वो लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ संबोधित करेंगे। और सबसे बड़ी बात, केंद्र सरकार का जो है जो आम बजट होगा आखिरी होगा और पूर्णकालिक होगा। कहीं ना कहीं आम जनता को, चंडीगढ़ की बात करें, पंजाब या हरियाणा जनता की बात करें, तो उनको उम्मीदें बहुत है इस आम बजट से, क्योंकि सरकार का जो फोकस है वो देश को आत्मनिर्भर बनाने का है। जो आयात की ड्यूटी बात करें उसको कम आयात को कम करेगी तो कहीं ना कहीं देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे और जो लोकल चीजों को प्राथमिकता दी जाएगी, उनको बनाने की कोशिश की जाएगी। तो आम जनता में, क्योंकि हरियाणा पंजाब की बात करें तो यहाँ किसान ज्यादा है, किसान यहाँ पे जो बाहर से लोग मजदूर आए वो लोग ज्यादा यहाँ काम करने आते हैं। हर किसी वर्ग को, किसान को, चाहे वो गृहिणियों की बात करें या मजदूरों की बात करें, उन सभी को सरकार से यही उम्मीद है कि सरकार इस बार चाहे स्लैब में टैक्स के स्लैब में कमी लाएगी, वहाँ कहीं ना कहीं डीजल के दाम बढ़े हैं, क्योंकि डीजल के दाम की वजह से ही हर चीज में, चाहे वो खाद्य पदार्थ की बात करें, चाहे तेलों की बात करें। मैं चाहूंगी कि आप लोगों के बीच में पहुंचे, उनसे बात करें, क्योंकि ये आम बजट है तो आम जनता की राय बेहद जरूरी है। इसी बीच हमारे साथ डॉक्टर अनुपमा श्रीवास्तव, अर्थशास्त्री, लखनऊ से जुड़ चुकी हैं। उनसे समझ लेते हैं कि किस तरीके का ये आम बजट होगा और कौन कौन सी चीजों पर ध्यान रखना होगा सरकार को, जिससे आम जनता को राहत पहुंच सके। अनुपमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज पर। नमस्कार, के न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जब हम बजट की बात कर रहे हैं तो बजट के पहले एक हलवा सेरेमनी होती है, लेकिन बजट को पेश करना, बजट को बनाना एक हलवा नहीं है, ये मैं कहना चाहूंगी। और इसी के साथ जो चीजें जो सबने, अभी मैं लोगों की बातें सुन रही थी कि जो मेन मुद्दा है वो ये है कि उपभोक्ता वर्ग जो है हमारा, जो मध्यम वर्ग है, खासकर जो सैलरीड क्लास है, वो इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति या मूल्य वर्धन से बहुत परेशान है। और इसका सीधा सीधा संकेत हमें कल के आर्थिक सर्वेक्षण से भी मिला कि जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हम, और हमें इस बजट में इस चीज को देखना होगा कि हम कैसे इसको कंट्रोल करें या नियंत्रित करें। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट आती है वो ये कि हमें दो तरह के सरकार जो है वो व्यय करती है, एक तो पूंजीगत व्यय होता है और एक उपभोग पर व्यय होता है। अभी तक जो पूंजीगत व्यय है वो ज्यादातर उस दिशा में किया जाता है कि उससे हमें आर्थिक वृद्धि में सहायता मिलेगी, लेकिन एक आंकड़ा और भी जो बहुत ही चिंतन का विषय है, जो कि कल के आर्थिक सर्वेक्षण में आया, कि हमारी जो आर्थिक वृद्धि दर है वो कम हो गई है। ये इतना सब कुछ होने के बावजूद, सरकार के इतने प्रयासों के बावजूद, मेक इन इंडिया स्कीम के बावजूद, इतनी तरह तरह की योजनाओं के बावजूद, अगर ये आर्थिक वृद्धि दर इस तरह से कम हो रही है तो वाकई में हमारी सरकार को, हमारे वित्त मंत्री को इस बजट में इस चीज को ध्यान में रखना होगा कि ये आर्थिक वृद्धि दर क्यों कम हो रही है। क्या वो कृषि उत्पाद की वजह से हो रही है या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की वजह से हो रही है? जी अनुपमा जी, खुद मोदी सरकार के कई मंत्रियों का कहना है कि जो गरीब हैं वो गरीब होते जा रहे हैं, जो अमीर हैं वो अमीर होते जा रहे हैं। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना है मोदी सरकार का। हम मानते हैं कि भारत एक ग्रोथ करने वाली कंट्री है, मतलब गतिशील देश है, लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से हम स्थितियां देख रहे हैं, सबसे ज्यादा मिडिल क्लास की स्थितियां जो वो गिरती चली जा रही हैं, और कहीं ना कहीं इससे जो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना है वो पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि देश में बेरोजगारी का दर जो है वो तेजी के साथ बढ़ रहा है। बिल्कुल सपना जी, सौम्या जी, आप सही कह रही हैं कि ये मुद्दा बहुत बड़ा है और हमें देखना होगा कि कैसे हम जो हमारा प्रत्यक्ष कर की दरें हैं उनको कम कर सकते हैं, और कुछ रिलीफ मिडिल क्लास को देने से फायदा होगा,
क्योंकि फिर वो पैसा जो बचेगा हमारी जेब में उसको हम उपभोग पर खर्च करेंगे और वाकई में उससे फिर हमारा जो डिमांड साइड में जो इन्फ्लेशन जिसकी वजह से हो रहा है या मुद्रास्फीति हो रही है उसको कम किया जा सकता है, क्योंकि ऑटोमेटिकली फिर हम उस पैसे को सर्कुलेशन में लाएंगे तो डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी तो अपने आप ही जो संतुलन है एक बैलेंस्ड बजट की हम अपेक्षा कर रहे हैं इस बार। और कोशिश तो मतलब सोच रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। साथ साथ जो जीएसटी की दरें हैं उनमें भी कमी करनी चाहिए। जैसे कुछ देश हैं जहाँ पे जीएसटी एक कॉमन रेट पे लगाया जाता है, तो हमें भी कुछ उसी दिशा में प्रयास करना होगा कि जो जीएसटी की दरें हैं वो एक कॉमन उस पे लगाई जाए और कम हो जाए। जी अनुपमा जी, बहुत सारी चीजें हैं जिस पर आम जन की नजर भी है और इस बार बजट में क्या कुछ होगा ये जरूर हम देखेंगे। और हमारे साथ जनार्दन मिश्रा हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। जी जनार्दन जी, जिस तरीके से अगर हम पूरी दुनिया के मुताबिक देखें तो भारत में हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर के बहुत ज्यादा कमी है। हालांकि अभी राजस्थान में देखा गया है कि हर एक परिवार के एक सदस्य का तो बीमा है, हेल्थ इंश्योरेंस है, लेकिन इसको लेकर के भी भारत बहुत पिछड़ा हुआ है। हालांकि जो सरकार की कुछ नीतियां हैं, कुछ स्कीम्स की वजह से लोगों में इसको लेकर जागरूकता बढ़ी है, लेकिन इस बार जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ उसके साथ साथ कई उम्मीदें जताई जा रही थी कि इंश्योरेंस पर भी फोकस कर सकती है, यानी हेल्थ क्षेत्र में हेल्थ इंश्योरेंस पर सरकार फोकस कर सकती है। देखिए सौम्या जी, जिस सेक्टर में आप कमी की बात कर रही हैं उसका सीधा लिंक जो है पर कैपिटा इनकम से है। आप जब हर व्यक्ति की आय जो है एक मतलब एक सामान्य स्थिति में रहेगी तो इंश्योरेंस और भी सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन चूंकि अभी दो बड़े कारण हैं जिसकी वजह से पूरी अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। पहला तो कोरोना महामारी ने कहीं मतलब पूरे विश्व में ही देखिए अर्थव्यवस्था को तोड़ के रख दिया है, और दूसरा जो रूस और यूक्रेन का वार चल रहा है इससे भी काफी दिक्कतें सामने आई हैं। बहुत सारी चीजों को हम लोगों ने फेस किया हुआ है। तो ये सब चीजें जो हैं, ये जो छोटी चीजें हैं। जी बिल्कुल जनार्दन जी, जिस तरीके से कोरोना महामारी हो या फिर युद्ध जो चल रहा है उससे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। यहाँ पर वक्त आज पेश होगा देश का आम बजट। किसान युवा कारोबारियों को बजट से बड़ी उम्मीदें। सुबह 11 बजे संसद में वित्त मंत्री पेश करेंगी बजट। आम बजट के साथ वित्त मंत्री पेश करेंगी रेल बजट। रेलवे के पुराने प्रोजेक्ट्स को पूरा करने पर होगा सरकार का फोकस। यात्रियों को भी राहत की आस। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए आज का दिन बेहद अहम। वित्त मंत्री की भाषण पर होगी पूरे देश की नजर। मिडिल क्लास को बजट से बड़ी उम्मीदें। मोदी सरकार 2.0 का आज आखिरी बजट। 2024 चुनाव से पहले सरकार की वोटों पर नजर। सभी राज्यों के बजट पर होगी नजर। किसान, नौजवान, सेना और कारोबारियों की बजट पर नजर। सभी के लिए खुलेगा वित्त मंत्री का पिटारा। वित्त मंत्री के पिटारे पर रहेगी सबकी नजर। स्टॉक मार्केट पर रहेगी कारोबारियों की नजर। बेहतर बजट से बाजार बम बम होने के आसार। वित्त मंत्री के पिटारे से कारोबारियों को राहत की उम्मीदें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और मोदी सरकार का ये आखिरी बजट है, यानी कि मोदी सरकार 2.0 का ये आखिरी बजट होगा। इस बजट में आम जनता के लिए क्या कुछ खास होगा ये देखने वाली बात होगी। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज आम बजट 2023-24 को पेश करने जा रही हैं। इस बजट से उद्योगपतियों के साथ साथ आम जनमानस को बहुत सारी उम्मीदें हैं। आम लोगों को नरेंद्र मोदी सरकार से बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और ये नरेंद्र मोदी 2.0 सरकार का यह आखिरी पूर्ण बजट होगा। पिछले 2 सालों की तरह इस बार का बजट भी पेपरलेस होगा। बजट 2023 को लेकर जनता की बढ़ती उम्मीदों के बीच देश के टॉप उद्योगपतियों ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए अपने सुझाव भी रखे हैं। देश का आम बजट पेश होने में महज कुछ घंटों का समय बाकी रह गया है। 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने कार्यकाल का लगातार 5वां बजट भाषण संसद में देंगी। मोदी सरकार के लिए 2024 के आम चुनाव से पहले पेश होने वाला ये बजट बेहद खास है।
बजट को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का शेड्यूल। वित्त मंत्री सुबह 8:40 पर अपने आवास से नॉर्थ ब्लॉक जाएंगी। सुबह 9 बजे वित्त मंत्रालय के गेट नंबर 2 से के बाहर वो फोटो सेशन करेंगी। साथ ही सुबह 9:25 पर वित्त मंत्री राष्ट्रपति भवन जाएंगी। राष्ट्रपति वित्त मंत्री बजट को अपनी औपचारिक मंजूरी देंगी। सुबह 10 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद पहुंचेंगी। 10:10 पर बजट को लेकर कैबिनेट बैठक होगी। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री संसद में देश का आम बजट पेश करेंगी। वहीं दोपहर 3 बजे वित्त मंत्री बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी। तो आज बजट को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का शेड्यूल भी सामने आ गया है, जहां वो 8:40 पर अपने आवास से नॉर्थ ब्लॉक की तरफ बढ़ेंगी। सुबह 9 बजे वित्त मंत्रालय के गेट नंबर 2 से बाहर फोटो सेशन के लिए आएंगी। साथ ही 9:25 पर वित्त मंत्री राष्ट्रपति भवन जाएंगी। वहां पर अपनी सारी औपचारिकताओं को पूरा किया जाएगा, अनुमति ली जाएगी। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हुए 10 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद पहुंचेंगी। वहीं 10:10 पर कैबिनेट बैठक होगी। और हमारे साथ डॉक्टर अनुपमा श्रीवास्तव अर्थशास्त्री और जनार्दन मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, जिनसे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। तमाम हमारे संवाददाता भी अलग अलग जगहों से जनता के बीच से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं अनुपमा जी, हम आपसे लगातार चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ये बजट आने वाला है और बेहद महत्वपूर्ण है। किसान को भी इस बजट से बेहद उम्मीदें हैं, वहीं ऑटो सेक्टर को भी इस बजट से बेहद उम्मीदें हैं। जहां देखा जाए तो पूरे विश्व में इस समय मंदी का भी माहौल है। उसको लेकर के आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां छटनी कर रही हैं, एक बड़ी संख्या में छटनी हो रही है। इसका भी एक बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। जी आप अपने आप को अनम्यूट कर ले मैम। बिल्कुल सही कहा आपने सौम्या जी कि ये भी एक बहुत बड़ा बेरोजगारी का मुद्दा है जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था जूझ रही है। और कोविड-19 के बाद ये जो कंपनियों ने छटनी शुरू की है, इससे हमारा युवा वर्ग जो एक डेमोग्राफिक डिविडेंड करके एक वर्ड जोड़ा जाता है कि इंडिया की जो सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन 2025 तक होगी, तो अगर इस यूथ पॉपुलेशन को हम एक स्ट्रेंथ के रूप में यूज कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन ये आशंका जताई जा रही है कि अगर हम इसको अच्छे से यूज नहीं किया या इसको रोजगार के अवसर नहीं दिए तो हो सकता है कि ये हमारे अगेंस्ट चला जाए। तो हमको इस चीज पे जरूर ध्यान देना होगा कि रोजगार के कैसे हम नए अवसर प्रदान कर सकते हैं। उसके लिए लोकल पे ज्यादा जोर देना होगा, क्योंकि 1991 के पहले हमारी एलपीजी व्यवस्था जब आई थी, नई आर्थिक नीति, उसके पहले हम बहुत ही बंद अर्थव्यवस्था के रूप में थे। उसके बाद की हमारी लोकल इंडस्ट्रीज को जो है नुकसान ना हो बाहर के विदेशी कंपटीशन के, उसके बाद हमने अपनी अर्थव्यवस्था पूरे तौर पे खोल दी तो ग्लोबलाइजेशन हुआ, लेकिन उससे भी बहुत ज्यादा फायदा हुआ। तो अब हमें लोकल पे जोर देना होगा, जिसमें कि हम ग्लोबलाइजेशन प्लस लोकल इंडस्ट्रीज दोनों को मिला के जी बिल्कुल। और जी अनुपमा जी, हम आपसे लगातार चर्चा कर रहे हैं और जान रहे हैं कि क्या कुछ टेक्निकलिटीज होती हैं बजट को लेकर, इस बार किस तरीके का बजट आना चाहिए जिससे हर वर्ग को एक राहत की सांस मिले। हमारे साथ जयवीर मावी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, लोगों के बीच खड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्योंकि आम जनता, ये आम बजट इस बजट को कहा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस बजट से आम जनता बेहद अपने आप को कनेक्ट कर रही है और उम्मीद जता रही है कि उसके किचन पे इस बार राहत मिलेगी, साथ ही जीएसटी जैसी चीजों पर राहत मिलेगी। जी जयवीर, क्या कुछ जनता से आपने बात करी, अभी तक समझा और कोशिश करी है उनसे पूछने की इस बार के बजट से उनको क्या कुछ उम्मीदें हैं?
जी, मैं आपको बता दूं कि मैं अभी गाजियाबाद के लोनी रेलवे स्टेशन पर, यहाँ पर काफी लोग मौजूद हैं, जो आम जनता है, जो आम लोग यहाँ मौजूद हैं, और देश के आम बजट पर हम चर्चा करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहतास कुमार है और मैं यहाँ पे जा रहा था, गांव जा रहा था, तो मुझे अभी भाई साहब से वो मिला, कह लगे कि जो आप महंगाई पे अपना विचार दीजिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों के थ्रू कि इंसान की जिंदगी के 3 बेसिक रिक्वायरमेंट बताई गई है, जिसमें सबसे पहले रोटी का नंबर आता है। रोटी इंसान आम आदमी के लिए इस महंगाई के चलते हुए रोटी खा पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो चुका है, क्योंकि 1 साल पहले जो सिलेंडर 400 रुपए का होता था, आज वो 1050 रुपए का है। आटा 20-25 रुपए किलो बिकने वाला आटा अभी 40-45 रुपए किलो हो चुका है। जब मोदी सरकार जो बात है, आखिरी आम बजट पेश करी, क्या उम्मीद आप करते हैं कि कैसा बजट? हम उम्मीद ये करते हैं कि गवर्नमेंट जो है कम से कम आम आदमी को इतनी राहत दे ताकि आम आदमी को पेट भरने में कोई वो ना हो सके, दिक्कत ना हो सके। हमारे साथ मुंगेली से हमारे संवाददाता निखिलेश भी जुड़े हुए हैं। जयवीर, आप लगातार बने रहिएगा, हमारे साथ निखिलेश जुड़े हुए हैं। जी निखिलेश, इस बार कुछ ही देर में, कुछ ही घंटों के भीतर 11 बजे से आम बजट का भाषण शुरू हो जाएगा वित्त मंत्री का। क्या जनता की उम्मीदें हैं इस बजट से, क्या लोग कह रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जिस पर जनता की इस बार उम्मीदें लगी हुई हैं इस बजट से। 2024 में चुनाव भी हैं। अनम्यूट कर लें अपने आप को। जी निखिलेश, अपने आप को अनम्यूट कर लें, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी निखिलेश। सौम्या, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, अब बताएं। सौम्या, मैं बता दूं, मैं बिलासपुर संभाग के मुंगेली जिले में अभी यहाँ पर उपस्थित हूँ और यहाँ पर हमारे साथ कुछ जनप्रतिनिधि भी हैं जिनको जो बजट को लेकर के काफी उत्साहित भी हैं। जनप्रतिनिधि हैं जो एक विशेष अपेक्षाएं रखते हैं सरकार से, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ये जो देश का केंद्र का जो आम बजट जो आने वाला है वही निर्धारित करेगा राज्य का बजट को। और राज्य का बजट संवेदनशील सरकार जो यहाँ मुंगेली छत्तीसगढ़ में रही है, उन्होंने किसानों को लेकर के बहुत बड़ी जो बात करी थी। हमारे साथ कुछ जनप्रतिनिधि भी हैं जिनको बजट से अपेक्षाएं हैं, जो मांगों और अपेक्षाओं और तर्क को अपना सवाल ले उनसे। हमारे साथ छाया विधायक जो मुंगेली के हैं, वो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो बताइए बजट को लेकर के। निश्चित रूप से देश का जो बजट है वो आम लोगों को राहत पहुंचाने वाला होना चाहिए। जो लगातार महंगाई हो रही है इस देश में, चाहे पेट्रोल के क्षेत्र में चले जाइए, आप रसोई गैस के क्षेत्र में चले जाइए, खाद्यान्न सामग्री के क्षेत्र में चले जाइए, यहाँ तक कि डेयरी प्रोडक्ट में भी लगातार जो जीएसटी के कारण जो महंगाई बढ़ रही है उसमें कंट्रोल होना चाहिए और देश की आम जनता को राहत पहुंचना चाहिए। जैसे कि पूर्व में चुनाव के दौरान माननीय प्रधानमंत्री और उनके नेताओं ने जो घोषणाएं की थी, इस देश में लगातार जो भारतवर्ष में यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनेगी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो युवाओं को रोजगार मिलेगा। पर कहाँ है रोजगार? तो युवाओं को रोजगार की बात होनी चाहिए, महंगाई कम करने की बात होना चाहिए, पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की बात होना चाहिए और रसोई गैस के दाम भी कम करने की बात इस बजट में दिखनी चाहिए। तभी तो इस देश की जनता को राहत मिलेगा। विशेषकर खास करके मुंगेली में और छत्तीसगढ़ सरकार, जबकि यहाँ कांग्रेस की सरकार है, उनके जनप्रतिनिधियों के भी कहना है कि महंगाई देश में पूरी बढ़ी हुई है और महंगाई को लेकर के इस बजट में विशेष प्रावधान होने चाहिए। आप लगातार हमारे साथ निखिलेश बने रहिएगा। और डॉक्टर अनुपमा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार जनार्दन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार हम इस पे तो मोदी सरकार का ये आखिरी बजट है, यानी मोदी सरकार 2.0 का ये आखिरी बजट है और 2024 में चुनाव होंगे। इसके मद्देनजर ये बजट काफी खास है। इस पर हम लगातार, हमारा पूरा पैनल जुड़ा हुआ है, हमारे मेहमान जुड़े हुए, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं और हम बात कर लेते हैं सतवीर से, जो कि गुरुग्राम से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। उनसे जान लेते हैं। देखिए, वो महिलाओं के बीच में खड़े हुए हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी, क्या इस बार महिलाओं को क्या उम्मीद है, क्या चाहती है महिलाएं इस बजट से?
आप सुन पा रहे जी मेरे को? जी जी सुन पा रही हूँ, आप बताएं। इस समय हम गुड़गांव में खड़े हैं और जहाँ पर प्रवासी आदमी ज्यादा रहते हैं, वैसे तो ये साइबर सिटी जाना जाता है, मगर लोगों का कहना है कि महंगाई आजकल बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। हमारे साथ ये दो नेता खड़ी है, जो बीजेपी की नेता है, दूसरी कांग्रेस की नेता है। सबसे पहले हम ले चलते मेहमान जी, आज बजट आने वाला है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो इस बार ये क्या करते हैं क्या नहीं करते, बजट आने वाला है, ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हम सभी तो परेशान है इनसे, सभी महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, वहाँ पर सिलेंडर गैस देख लो, कोई महंगाई देख लो, बिल देख लो कितने महंगे आ रहे, पानी का बिल कितना महंगा लगता है, हर जगह बुरा हाल है, सरकार ने बुरा हाल कर रखा है। क्या क्या चीजों का दाम कम होना चाहिए, क्या क्या चीजों का बढ़ना? खाते उनके कम होने चाहिए, खाने पीने की रसोई के दाम कम होने चाहिए, बिजली के दाम कम होने चाहिए, जैसे इनके सब हाउस टैक्स को कम करना चाहिए, लोगों का जो रह रहे हैं इनके सबके, उनके जो काम हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में कम होना चाहिए। दो चीजें हैं। घरेलू गैस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? घरेलू गैस हम तो 5% कम से कम होना चाहिए इनका, 500 सिलेंडर हो गया है। तो महिला को ज्यादा दिक्कत महिलाओं को होती है, हमारी महिलाएं जो रसोई के ऊपर करती है, उनका बजट बिगड़ गया है महंगाई के ऊपर देख करके। हम चाहते हैं कि रसोई गैस के दाम कम हो और खाने पीने की वस्तुओं के। बजट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो होनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। मैं तो चाहती हूँ जहाँ तक सरकार है कि गैस सिलेंडर का रेट कम कर दे, और जो भी गवर्नमेंट सरकारी रेट में जो खाद्य राशन दे रहा है, इन वैसे फ्री मत दो जनता को, फ्री बिल्कुल मत दो। फ्री से लोग परेशान है कि फ्री मिल रहा है, फ्री के चक्कर में क्या है तो मेहनत नहीं कर रहे हैं, मेहनत नहीं करेंगे, सरकार फ्री में दे रही, इसीलिए मैं चाहती हूँ गैस जैसे कम कर दो। और सरकार से कोई शिकायत नहीं है हमारी, बस यही है कि महंगाई थोड़ा सा कम कर दो। गरीबों का उत्थान कैसे किया जाए? निकले नहीं है तो बढ़िया है, वो तो राशन मिल रही, सरकार फ्री में दे रही है, जिनके हाथ पैर है उनको भी फ्री में राशन मिल रहा है। कम से कम गरीब से गरीब तबके के लोग हैं उनको दिया जाए राशन। यहाँ जो है जो अच्छे पैसे वाले हैं उनको राशन मिल रहा है, जो गरीब है उनको नहीं मिल रहा है। तो मैं तो सरकार से यही रिक्वेस्ट करूंगा। हमारे साथ गुड़गांव से महिला जुड़े हैं, जिनका कहना है कि महंगाई ज्यादा बढ़ रही है, इसमें घरेलू गैस के रेट कम होने चाहिए, और साथ साथ में उन्होंने कहा कि गरीबों को सस्ता राशन मिलना चाहिए, जिससे गरीबों का भी उत्थान हो सके। ये गुड़गांव की महिलाओं का कहना है। और यहाँ पर दो प्रकार के आदमी यहाँ जी सतवीर, आप लगातार बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे संवाददाता राजू जो है मेरठ से जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं। जी और राजू हमारे साथ मेरठ से भी जुड़ेंगे, साथ ही हमारे साथ सुनील मालविया संवाददाता भोपाल से जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं भोपाल की जनता क्या चाहती है इस बार बजट से, क्या उम्मीदें हैं मोदी सरकार 2.0 से, क्या जनता की उम्मीदें हैं। जी आपने लोगों से बातचीत की होगी, लगातार बजट पर चर्चा हो रही होगी, क्या निकल कर आया, लोगों के मन में क्या है इस बजट को लेकर? अपनी आवाज अनम्यूट कर लें। जी बिल्कुल, निश्चित तौर से हमने कल लोगों से बात की, जनता के बीच जाके बात की। मोदी सरकार का ये आखिरी बजट है 2023 और 24 का, तो क्या उम्मीदें होना चाहिए। इस वक्त हम मौजूद है भोपाल के कमलापति रेलवे स्टेशन का, बात कर सकते हैं हम, पब्लिक से बात करने की कोशिश करेंगे कि जो बजट है वो किस प्रकार, मैम मोदी सरकार का बजट पेश होना है, किस प्रकार आप देखते हैं, क्या उम्मीदें हैं? आप गृहिणी भी हो क्योंकि जी उनकी आवाज नहीं आ पा रही, जो वो कुछ कह रही हैं आप बताएं, क्या कुछ कह रही हैं महिलाएं? जी बिल्कुल, इनका निश्चित तौर से कहना है कि जो महंगाई लगातार बढ़ रही है, लगातार पेट्रोल डीजल उसको लेकर हमारे तो किसी वाहन चालक से बात कोशिश करेंगे। बजट जो आ रहा है किस प्रकार देखते हैं, क्या कुछ चाहिए बजट को, पेट्रोल डीजल क्या उम्मीद है? महंगाई है मेरे ऊपर फोकस डालना यहाँ पर जो पब्लिक है उसका निश्चित तौर से कहना है कि जो बजट है वो आम जनता के हित में होना चाहिए। बजट में पेट्रोल का दर, पेट्रोल जो जी सुनील, हमने जाना कि वहां पर महिलाओं का क्या कुछ कहना है, वही उनका जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है किचन, उसमें वो राहत चाहती है। हमारे साथ तो चलिए हम लोगों से चर्चा करेंगे, लेकिन इसी बीच आपको दिल्ली से तस्वीरें दिखा देते हैं जहां वित्त राज्य मंत्री आप देख सकते हैं पूजन अर्चन कर रहे हैं। बजट से पहले पूजन अर्चन करते वित्त राज्य मंत्री।
तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं जहां किसी भी बड़े काम से पहले ईश्वर का आशीर्वाद लेना बेहद जरूरी होता है और वित्त राज्य मंत्री पूजन अर्चन कर रहे हैं। आज लोगों क्या वो कह रहे हैं कि आप तो बजट को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करेंगी। साथ ही आपने वित्त राज्य मंत्री को देखा जो अपने आवास पर पूजन अर्चन कर रहे थे और इस बजट के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। आपको बता दें कि साथ ही हम आपको दिखा रहे हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पूरा शेड्यूल कि किस तरीके से वो 11 बजे से पहले क्या कुछ चीजें करेंगी और हम लगातार इस पर बने हुए हैं। हमारे संवाददाता मेरठ से राजू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी राजू, आज बजट पेश होने वाला है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, 11 बजे से उनका भाषण शुरू हो जाएगा। किसानों को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं इस बजट से, क्या बताएंगे? बिल्कुल, देखिए आज सरकार का आखिरी बजट पेश होने वाला है। कुल मिलाकर मोदी जो सरकार है उसका दूसरा बजट है, आखिरी बजट है, लेकिन किसानों को इससे काफी उम्मीदें है। गरीब जो जनता है उनको तमाम जो उम्मीद है कि सरकार हमारे बारे में कुछ सोचेगी, रोजगार युवाओं को मिलेगा, तो तमाम जो उम्मीदें है वो युवा और जो किसान है वो लगाकर सरकार से बैठे। हमारे साथ बुजुर्ग है, किसान है, गरीब तबके से आते हैं, बात कर लेते हैं उनसे। क्या बाबा, आज मोदी सरकार का आखिरी बजट पेश होने वाला है, क्या उम्मीद है सरकार से, क्या करेंगी? तो उम्मीद तो काफी थी पर कुछ हो ना पाया। हाँ, अभी तक बेचारे वैसे बैठे हैं, उदास हुए, मोदी ऐसा करते हैं, तो कुछ दिखाई दिया। मोदी जी तो बात कर रहे हैं कि लोगों को काफी सुविधाएं पहुंचाई जा रही है, लोगों के लिए गरीबों की मदद की जा रही है, इस तरह से कहीं दिखाई नहीं दे रहा हमें दूर तक से। बिल्कुल, हमारे देश का अर्थ संकल्प फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी लोकसभा में 11 बजे प्रस्तावित करेंगे। उसके पहले मैडम के नेतृत्व में हमारे सहयोगी पंकज जी चौधरी, सेक्रेटरी माननीय राष्ट्रपति जी को 9 बजे मिलने वाले हैं। उसी के बाद 10 बजे प्रधानमंत्री मोदी जी के अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, उसी में हमें बुलाया है। हम सब लोग उधर जाने वाले हैं और 11 बजे आम जनता को क्या मिलने वाला है, आम जनता को क्या मिलने वाला है ये 11 बजे आपको मालूम हो जाएगा। इसी के बारे में कुछ मैं वार्ता नहीं करना चाहता, इसी के बारे में कुछ वार्ता नहीं चाहता। कोविड आपने बोला रिकवरी हो गया है, तो क्या लोग खुश होंगे इस बजट की, इतना बता दीजिए। मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि जो कुछ अर्थ संकल्प है अभी 11 बजे आपको पता चलेगा। अभी मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अभी कोविड से हमारी देश की रिकवरी अच्छी हो चुकी है। कल अगर हम इकोनॉमिक सर्वे देखें तो हर एक सेक्टर में हमारी उन्नति हो रही है। एज अदर देश जो है, अदर देश के कंपैरिजन में हमारी इकोनॉमी अच्छी है। उतना ही नहीं तो प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जब शपथ ली थी तब भारत देश 10वें नंबर में था, लेकिन आज 5वें नंबर पे आया है। ये 8 साल में, 8-8.5 साल में हम 10 से 5 तक जंप मारी है। जनता को क्या मिलेगा अभी मैं बता नहीं सकता। लोगों को क्या मिलेगा क्या नहीं इसके बारे में मैं अभी 2 घंटे के लिए आप रुकिए, 11 बजे मैं इसके बारे में तो ये निखिल उस तरह से
तो आप सुन रहे थे वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ को, जो कह रहे हैं कि अभी हम कुछ नहीं बता सकते, लेकिन ये बजट जो आने वाला है ये आम जनता का बजट होगा और इसमें बहुत सारी उम्मीदें होंगी और 11 बजे ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पता चलेगा कि इस बजट में क्या कुछ खास है। हमारे साथ हमारे सारे संवाददाता अलग अलग जगह से जुड़े हुए थे, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही आप वित्त मंत्री का शेड्यूल देख रहे हैं, जहां सुबह 10:10 पर कैबिनेट बैठक करेंगी निर्मला सीतारमण 9 बजे। उसके पहले 9:25 पर राष्ट्रपति भवन जाएंगे, सारी औपचारिकताओं को पूरा करेंगी और 11 बजे आएगा देश का आम बजट। देखना होगा इस बजट में किसके लिए क्या कुछ खास है। और फिलहाल खबरों में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।